जय श्री राधे कृष्ण। बंधु, मैं ओपेश अग्रवाल, सच की बात ओपेश अग्रवाल। आज का मेरा जो टॉपिक है पेड़ पौधों का कटना। बंधु, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग आधुनिकीकरण के चक्कर में हम अपनी प्राकृतिक चीज़ों को खोते चले जा रहे हैं। बंधु, चाहे वो मैदानी इलाका हो चाहे पहाड़ी इलाका हो, कटान पे कटान होते जा रहे हैं। सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में आपके पेड़ पौधे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। आज आपकी स्थिति ये है कि एक वक्त था कि जब हम कहीं जाते थे और बारिश होती थी या धूप पड़ती थी तो हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाते थे और हम अपने आप को सेफ करते थे। लेकिन आज क्या है, आज ना पेड़ हैं ना कोई सिस्टम है। आज स्थिति ये हो गई है कि आने वाले समय में जो मुझे दिख रहा है कि ऑक्सीजन की कमी भरमार होगी और हमारे चाहे वो जानवर हो चाहे सभी के लिए ये एक दुखदाई सिस्टम है। आज सड़क तो बन रही है, सड़क के लिए साइड के पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या उनको लगाने के लिए कोई व्यवस्था है? गवर्नमेंट पैसा देती है, अखबारों में आ जाती है कि 5 करोड़ पौधे लगाने हैं, कि 10 करोड़ पौधे लगाने हैं, कि 50 लाख पौधे लगाने हैं। क्या वो लगते हैं? क्या उनकी देखभाल होती है? क्या वो उनको तैयारियां चलती हैं? क्या गवर्नमेंट इस पर क्या पॉलिसी लाती है? क्या आपने इसमें देखा है? लेकिन नहीं। पैसे का मिसयूज़ तो हो सकता है लेकिन वो यूज़ नहीं होता। अगर आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको क्या लगातार सड़क के किनारे पेड़ पौधे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, क्योंकि उसका मुख्य कारण ये है कि आपकी पेपर्स पे पॉलिसी बन जाती हैं, पेपर्स पे काम हो जाते हैं, सामने कुछ काम होते हैं लेकिन वो लिमिटेड होते हैं, वो पर्याप्त नहीं होते हैं। और जब पर्याप्त नहीं होते तो उसका नुकसान भी हमें और आपको उठाना पड़ता है। और ये मेरे लिए, अपने लिए, आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए, सब समाज के लिए और सब सिस्टम के लिए है। क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये सब कुछ सिस्टम बिगड़ जाएगा। प्रकृति से आप खिलवाड़ मत करिए। और आज देखिए आपकी क्या स्थिति हो रही है कि आज आप पहाड़ी इलाकों में जाओ तो वहाँ पर क्या स्थिति होती जा रही है। डे बाई डे इतने पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं कि वो ख़त्म होते जा रहे हैं, वीरान होते जा रहे हैं। और इसी वजह से लैंडस्लाइड और ये सब कार्य बनते चले जाते हैं। क्योंकि जब हम उसको खोखला कर रहे हैं तो खोखला तो इसी वजह से हो रहा है कि हम उसकी पुनः स्थापना नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस पर सोचिए, विचारिए। जरा ये बताइए कि क्या जब पेड़ काटते हो तो उसकी आप पेड़ के साथ साथ उसको व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाते हो तुरंत ही? वो व्यवस्था क्यों नहीं बनती कि जो पेड़ दोबारा से हमारे तैयार हो जाएं? और जो पेड़ हमारे सैकड़ों साल पुराने हैं या कुछ 10-20 साल पुराने पेड़ हैं, उनकी हम व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे कि उनको काट के हम दूसरी जगह स्थापित कर दें और बाद में हम सेट कर दें? ये व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं। इसका नुकसान हमको, आपको, आने वाली पीढ़ियों को बहुत होगा। इस पर अभी से जागरूक हो जाइए, सतर्क हो जाइए और जहाँ तक है प्रयास करिए कि हम कुछ नहीं तो अपने आस पड़ोस में ही हम 2-2 पेड़ लगा लें ताकि कुछ तो व्यवस्थाएं बनाएं। तो ये आपके साथ मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो भी बात हो अपने मन की बात आपके समक्ष रख सकूँ और क्या उसमें मैं योगदान दे सकते हैं हम आप सब लोग मिलकर। ये गवर्नमेंट के हिसाब से तो जो योगदान होगा वो अलग है, लेकिन हम लोग भी योगदान दे सकते हैं क्योंकि पेड़ पौधा तो एक हम और आप भी लगा सकते हैं। तो इस पर भी थोड़ा विचार करिए। और देखिए, पेड़ पौधों में भी जान होती है, ये हमारे शास्त्र भी बताते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि पेड़ पौधे में जान होती है और हम उसको काट देते हैं। तो जिस जीव को हम काट रहे हैं उसका दर्द आपको हो रहा है, तो जो पेड़ काट रहे हैं उसका दर्द आपको क्यों नहीं हो रहा है? कि इस पर कोई आवाज़ नहीं उठती? इस पर भी आप अपनी बात को रखिए, क्योंकि हर चीज़ की एक अपनी एक उम्र होती है, अपनी सीमा होती है, अपना दायरा होता है। उसको हमें ख़त्म नहीं करना हर एक के लिए। अगर सड़क की ज़रूरत है तो सड़क भी बनाइए, लेकिन साथ में उसकी भी आपको प्लानिंग करके चलिए कि उस पेड़ का, पौधे का जो भी काम है उसको हमें कहीं नुकसान नहीं होने देना है। तो सारी व्यवस्थाएं बना के इसको आगे बढ़ाएंगे तो शायद बढ़िया रहेगा। हमारे यहाँ आज की स्थिति में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने पेड़ लगते हैं, कागज़ों पे नहीं, वास्तविक। तो उसको ज़रा देखिए और उसको पे जो भी आसपास की समितियां हैं वो इस पर ध्यान दें कि जो पेड़ वो लगा रहे हैं क्या उनमें हम क्या योगदान दे सकते हैं। क्योंकि कुछ महीने बाद जब वो गर्मी पड़ती है उसको पानी देने वाला कोई नहीं होता, वो मर जाते हैं। तो फिर नए पेड़ कहाँ से लाओगे आप? तो इस पर भी आप विचार करिए। बंधु, जैसा आपने सुना होगा, अरावली के पहाड़ जो हैं आपके राजस्थान सीमा में लगते हैं, हरियाणा की सीमा में लगते हैं। ये पहाड़ों को ख़त्म करना बहुत आसान है। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ अपने लिए, और अपने बुलडोजर लगाए और काम चालू कर दिया। लेकिन क्या आपने इसका सोचा है कि इसका दुरुपयोग करके क्या फ़ायदा मिलेगा?
कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, नुकसान मिलेगा। जो राजस्थान की रेत है वो उसको रोकती हैं या पहाड़ियाँ, ये पानी के कटान को जो निकलता है उनको बचाती हैं आपको बाढ़ से बचाने के लिए। लेकिन क्या होता है, जब ये कट जाते हैं पहाड़ या कट जाते हैं ये सिस्टम से, तो वो क्या होगा, वहाँ की जो रेत है वो आपके अन्य प्रदेशों में जाएगी, उड़ेगी, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ख़राब करेगी। तो उससे क्या होगा, आपकी जो खेती बाड़ी है उस पर असर पड़ेगा, आपके जनजीवन पर असर पड़ेगा और सारी चीज़ों पर ऐसा असर पड़ेगा कि आपके लिए परेशानी का सबब बनेगी। तो मैं भारत सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ को हर दिशा में सोच कर ही कोई कार्य उठाएं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ को बिगाड़ना बड़ा आसान है लेकिन बनाना बड़ा मुश्किल है। एक बार आप पहाड़ी ख़त्म कर देंगे लेकिन दोबारा पहाड़ी बना नहीं पाएंगे। तो मैं फिर यही कहूँगा कि जो हैं प्राकृतिक चीज़ें उन पर आप उनको सुंदर बनाइए, उन पर कार्य करिए, ना कि। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद और वीडियो लाइक का बटन दबाइए और शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।